हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। रे डायग्राम फॉर्म करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड प्लेन मिरर। तीनों केस में ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना है, जिसका फोकल लेंथ मिरर और लेंस का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और रे डायग्राम मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज बना करके दिखाना है। तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। u इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। u इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर आपको बता दिया गया है तीनों केस के लिए। u इक्वल्स टू 15, u इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होता नहीं है, इन दोनों के लिए बताया गया है। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जो कि पोल ये हो गया मिरर का मिड पॉइंट, और इससे फोकस के बीच का जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बताया गया है, 10 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस के लिए भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं देख रहा हूँ, बस जो डाटा गिवन है उसे मैं आपको सामने सामने लिख करके दिखा दे रहा हूँ। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ नहीं बोला गया है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके लिए भी बता दिया गया है 15 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ दिस, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ईच ऑफ द 3 केसेस। तीनों केस के लिए रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ इमेज करके दिखाना है। तो देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर जिसमें कर्व्ड जो ऊपर का पार्ट है, बैक्स वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो अंदर की तरफ पॉलिश्ड रहता है, जिससे लाइट रे डायरेक्ट पास नहीं हो, रिफ्लेक्ट करे। तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लेते हैं ये पोल है, पोल ऑफ द मिरर है, मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। पोल से यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? इस साइड रखने से तो कुछ होगा नहीं, इमेज फॉर्म होगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट को जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो सकता है, उधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पर है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ मान लेते हैं। ये 15 सेंटीमीटर हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया। अब ऑब्जेक्ट से लाइट बहुत सारे निकलते होंगे, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकालते हैं, जिससे इमेज फॉर्म बना करके दिखा सकें। तो ये पोल है, और ये पोल किस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा? ऐसे करके ये स्फेरिकल मिरर होगा, उसका पार्ट होगा, जिसका सेंटर होगा कुछ। तो यहाँ पर सेंटर सपोज कर लेते हैं, और सेंटर और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सेंटर और पोल के एकदम बीच में फोकस होता है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम इसमें इमेज फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला काम, हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे को इस मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये गया, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट ऐसे हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, ठीक है, कोई भी लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्ट हो करके अगर इस साइड आ रहा है तो यहाँ पर इधर फोकस पर मिलेगा। अगर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो इधर तो मिलेगा नहीं, ठीक है। इधर नेचर में चला गया ये, तो ये कहीं पर मिला नहीं, ये उधर चला गया। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिए तब। अब दूसरा लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में लेना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, या फिर दूसरी टाइप से लाइट रे इस डायरेक्ट पोल पर भी ले सकते हो। पोल पर चलो लेके देखते हैं। पोल पर यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लाइट रे इंसिडेंट करवाए, तो पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जितना का एंगल है, उतना ही का एंगल बनाते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो, इधर का एंगल इधर का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इधर चला गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इमेज तो बनेगा ही। तो इमेज तो जहाँ पर दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करते हैं, वहां पर इमेज बनता है। तो इधर ये चला गया, इधर ये चला गया, तो कहीं भी मिलने वाला है तो नहीं। तो नहीं मिलने वाला है तो क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे को ही इसी डायरेक्शन में स्ट्रेटली पीछे की तरफ मिलाएंगे। यहाँ पीछे ले गए, पीछे ले गए, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है दूसरा, तो इसको भी पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे।
तो ये ले जाने पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों लाइट रे मीट किया है, मतलब इमेज यहीं कहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ इस पॉइंट तक इमेज को फॉर्म कर देना है। तो इसको अच्छे से मेजरमेंट करके किया जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, फोकस इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस टाइप से कुछ आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ पर बन रहा है छोटा सा, यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे लिया गया, तो ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसको पीछे की तरफ मिलाए, यहाँ पर फोकस से पास करेगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था इसलिए ये फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ऐसे करके लाइट रे लिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डायरेक्शन में जो भी लाइट रे इंसिडेंट करता है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन में ऐसे करके हम इसे ज्वाइन किए, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिला दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे पीछे की डायरेक्शन में, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वहाँ तक इमेज को बना दिए। ये देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज छोटा बना है, ए डैश बी डैश, ये इमेज बहुत ही छोटा बना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में पोजीशन तो दो ही होता है, एक तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, मीन्स इधर पीछे की तरफ ही बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और साथ में छोटा इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इमेज भी ऊपर ही बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब हो गया, और हमेशा छोटा ही होगा, डिमिनिश्ड इमेज आपको रे डायग्राम से दिख रहा होगा। तो आप इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड कॉन्केव लेंस है, इसमें भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पर अभी हमने ले लिया है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखते हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। ये इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसमें लेंस के केस में दो फोकस होते हैं, ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब ऑब्जेक्ट को हमें 15 सेंटीमीटर पर रखना है, मतलब इस फोकस से इधर की तरफ कहीं रखना है, ऐसे करके ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिए। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में निकला, फोकस पे पड़ने के डायरेक्शन में ऐसे करके निकला, तो फोकस पे डायरेक्ट यहाँ पर पड़ नहीं सकता है क्योंकि लेंस बीच में आ गया, तो इसीलिए वो फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लेंस के ये पहले सरफेस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। लाइट रे इंसिडेंट किया ऑब्जेक्ट से निकल करके, मैंने इसको फोकस के डायरेक्शन में लिया था फोकस पर पड़ाने के लिए, लेकिन ये लेंस आ गया तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। अब दूसरा लाइट रे डायरेक्ट ये जो ऑप्टिकल सेंटर है सी उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में लेंगे तो ये सीधा का सीधा ही पास कर जाएगा, यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये इधर भी नहीं मिला। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी लाइट रे हैं अब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कहीं भी मिलने वाला तो है नहीं। तो जब तक आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर के केस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर के केस में लाइट रे मीट नहीं करेंगे तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगा। लेंस के केस में आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे, यहाँ पर ये दोनों लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद है, ये मीट नहीं करेंगे तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ से दोनों लाइट रे के आफ्टर रिफ्रैक्शन वाले पोजीशन से ऐसे करके इसको बढ़ा लेते हैं इस साइड में मीट नहीं हो रहे हैं तो उसी साइड में मीट होंगे जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसे मैंने इसको बढ़ा लिया। और ये वाला तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे भी यही है और इंसिडेंट लाइट रे भी यही है डायरेक्शन, तो यहाँ पर ऐसे करके ये मीट हो गया 20 पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ए यहाँ पर मीट हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ यहाँ तक जाएंगे, ये हमारा इमेज का पोजीशन हो जाएगा। तो इस कॉन्केव लेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग मिरर से लेंस से 15 सेंटीमीटर पर लिए थे, 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे जो कि फोकस के बाद 5 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ था, लेकिन इमेज फोकस के अंदर ही, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लेना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नाउ थर्ड केस, ये भी आपका हो गया। थर्ड केस प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे जिसमें एक तरफ पॉलिश्ड होता है, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा,
15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर। अब लाइट रे जहाँ पर भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर है तो रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर भी लाइट रे मीट करेगा वहाँ पर इमेज बनेगा। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पर इसी डायरेक्शन में यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, तो ये परपेंडिकुलर टू मिरर हो गया, तो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए हम दूसरी डायरेक्शन में कोई भी दो लाइट रे यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट किया, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल से जो एंगल पर ये रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉर्म हो रहा होगा उतना ही एंगल बना करके यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे बाउंस कर जाएगा। दूसरा, एक लाइट रे इधर की साइड ले लेते हैं, इंसिडेंट यहाँ पर किया तो रिफ्लेक्ट ऐसे करके करेगा, नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे इधर जा रहा है, ये लाइट रे इधर जा रहा है, कहीं भी मिलने के चांसेस तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। पीछे की तरफ देखिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे को मैंने ऐसे करके यहाँ तक ले आया, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे को ऐसे करके यहाँ तक ले आया। तो ये जो है ये यहाँ पर इमेज बनेगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया था ठीक वैसे का वैसे ही यहाँ पर भी इमेज हमको देखने को मिलेगा, आई ऑब्जेक्ट, ये ओ और यहाँ पर आई। और आप देखोगे अगर अच्छे से मेजरमेंट करके बनाओगे तो देखना, ये प्लेन मिरर इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस लेकर के बनाओगे उतना ही सेंटीमीटर अंदर की तरफ भी इमेज देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ आप यहाँ पर भी एंगल जो ले रहे हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल ले रहे हो, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल ले रहे होगे अगर, तो ठीक है, ऐसा इमेज बनेगा। अदरवाइज आप रफ डायग्राम ऐसे करके बना सकते। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ तो क्लियर हुआ होगा। ये बी नंबर था और ए नंबर मैंने पिछले पेज यहाँ पर ही बता दिया था। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इस दोनों पेजेस का आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और भी अगर इसी चैनल पर आपको वीडियोज़ देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अपने पसंद के वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। ओके, थैंक यू।